नमस्ते दोस्तों। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉब लिंचिंग हुआ था, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा वहां पर गए संत और उनके ड्राइवर जो थे उनको बेरहमी से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस केस में अभी तक 100 एक 101 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उनसे पूछताछ जारी है पुलिस के द्वारा, लेकिन इसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। इस मॉब लिंचिंग में टोटल 3 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 सन थे और एक उनके ड्राइवर। हत्या इस कारण से हुई, बतौर चोरी के शक में उन लोगों को ग्रामीणों के द्वारा मारा गया है। इस केस को लेकर, इस न्यूज़ को लेकर कुछ व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे कुछ फेक न्यूज़ चल रही हैं, ट्विटर पे। और इसमें सत्ता के कुछ चाटुकार नेता और चाटुकार पत्रकार भी शामिल हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो लिंचर हैं उसमें मुसलमान शामिल हैं, उसमें मुसलमान है। एक पहले तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उद्धव ठाकरे सीएम, वहाँ के सीएम जो हैं उद्धव ठाकरे जी, वो पहले बता चुके हैं कि इसमें कोई भी धार्मिक सांप्रदायिक मामला नहीं है। ये ग्रामीणों को द्वारा लिंच किया गया है वो 2 संतों को। फिर भी इसको फेक न्यूज़ बनाकर पेश किया जा रहा है कि इसमें मुसलमानों का हाथ है और संतों को मारा गया है। इस प्रकार से बहुत सारे फेक न्यूज़ फैला हुआ है इस बारे में। और इसका जवाब देने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने अपना एक वीडियो जारी किया था, और जिसमें बताया था कि इसमें कोई किसी भी मुसलमानों का हाथ नहीं है। और जो गिरफ्तार लोग हैं, 101 जो गिरफ्तार लोग हैं, पुलिस जिससे पूछताछ कर रही है, उसमें भी एक भी मुसलमान नहीं है। ये तो रही फेक न्यूज़ और जो घटना हुई है, पालघर घटना, उसके बाद। लेकिन इसको चाटुकारिता की हदें पार करते हुए अर्नब गोस्वामी ने, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने सारी हदें ही पार कर दी इस चीज़ में। न्यूज़ चैनल में डिबेट रखते हैं और उसमें विपक्ष के एक नेता की पार्टी है, उसका अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऊपर वार किए जा रहे हैं कि वो इस लिंचिंग में। आचार्य कहते हैं आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है। सवाल पूछ नहीं रहे हैं, ये तो डायरेक्टली जवाब दे रहे हैं कि ये चुप हैं। ये इटली में अपना वो भेजेंगे, रिपोर्ट भेजेंगे कि मैंने संतों को मरवा डाला। तो इस प्रकार से ये चाटुकारिता की हदें पार कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। मतलब चाटुकारिता की हदें पार हो जाती हैं ऐसे कुछ रिपोर्टर्स के से। ये अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ समय पहले ही ये वही अर्नब गोस्वामी है जो फ्लाइट में जिसको फ्लाइट में कुणाल कामरा के द्वारा क्वेश्चन किया गया था। फ्लाइट में उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकला। कुणाल कामरा जब वो उससे सवाल पूछ रहे थे तो उल्टा सरकार के दबाव में आकर एयरलाइंस ने उन पर बैन भी लगा दिया। ये वही अर्नब गोस्वामी है जो कभी उनके सवालों का जवाब भी नहीं दे सके। वो आज इतनी हदें पार कर रहे हैं, एक महिला के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसे सवाल पूछना और पत्रकारिता एकदम अलग है इससे। इसको तो पत्रकारिता बोल ही नहीं सकते। आपको पता है दोस्तों कि इसमें जो अर्नब गोस्वामी है उसके सपोर्ट में कौन आ रहे हैं? उसके सपोर्ट में बीजेपी सरकार के कुछ नेता आ रहे हैं, कुछ नेता हैं। और वहीं इसके विपक्ष में अर्नब गोस्वामी का कड़ी निंदा करते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी भी थे निंदा करने वाले। और बहुत सारे कांग्रेसी नेता भी हैं जो सीएम है, जो अपनी पद में, वो सब इनका विरोध भी कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी को। लेकिन क्या ये सही है? ये पत्रकारिता की सारी हदें को पार करते हुए
इसको पत्रकारिता नहीं बोल सकते दोस्तों। लगता है कि इस देश की मीडिया को पत्रकारिता आती ही नहीं है, खासकर अर्नब गोस्वामी को। उस दिन कहाँ थी उसके पत्रकारिता जब वो उसको वो कर रहे थे और कुणाल कामरा के द्वारा क्वेश्चन किए जा रहे थे, तब तो वो चुप्पी साधे हुए थे, कुछ उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकला। वहीं आज सब सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए, आपको कोई नहीं रोका है। ये आपका कर्तव्य है, ये आपका कर्म है और ये आपका अधिकार भी है। आप मीडिया वाले हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया से हैं, इतने बड़े चैनल के पत्रकार हैं। आपसे कोई मना नहीं किया है आपको कि किसी से सवाल मत करिए। बशर्ते ये है कि ये सवाल नहीं है जो आप सोनिया गांधी से सवाल कर रहे हैं। ये सवाल नहीं है बताइए कि इसमें खुश क्यों है। ये पत्रकारिता है। इसमें इसमें पत्रकारिता, अगर आपको सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कि इतने बड़े क्यों गया, अभी तक सोनिया गांधी इस पे चुप्पी साधे हुए क्यों है करके आप सवाल पूछ सकते हैं। डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते कि ये सोनिया गांधी का मास्टर स्ट्रोक है या कुछ भी है जो उसका रिपोर्ट बना के इटली भेजेगी और वहाँ बताएगी कि मैंने 2 साधुओं की हत्या करवा दी, निर्मम हत्या करवा दी। तो आपके पास सबूत क्या है जो वो करा रहे हैं? नहीं, मतलब कुछ भी ऐसे बक दोगे। पहले तो दोस्तों इन लोगों को लॉकडाउन में कुछ मिल ही नहीं रहा था, कुछ भी मिल नहीं रहा था हिंदू मुस्लिम करने को, तो कोरोना वायरस को कम हिंदू मुस्लिम कर दिया तबलीगी जमात के बाद में। अब उसके बाद फिर कुछ नहीं मिल रहा था, तो ये चाटुकारिता कैसे छोड़े अपने सरकार से? तो सवाल पूछने के तो इसमें हिम्मत ही नहीं है। एक भी ऐसा सवाल पूछे ये पत्रकार लोग जो बिना स्क्रिप्टेड ना हो, विदाउट स्क्रिप्टेड ना हो, मतलब कभी भी ढंग से सवाल पूछे? बस आप पर्स रखते हैं, आप खाना बनाते हैं, इसका छोड़। ये हद हो गई है ये पत्रकारिता की। और ये अर्नब गोस्वामी भी हद ही कर दिए हैं, मतलब हद नहीं बोलूंगा, हद से भी ज्यादा हद कर दिए, हद पार कर चुके हैं। ये पत्रकारिता है ही नहीं। ये चल क्या रहे हैं इस देश में और सरकार उसके खिलाफ एक्शन भी नहीं ले रही है। एक देश की एक रिस्पेक्टेड महिला है सोनिया गांधी जी, उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाना ये सही नहीं है। मैं नहीं जानता कि जो बीजेपी हैं वो उसके सपोर्ट में क्यों आ रहे हैं, बीजेपी की छोटे भैया नेता उसमें उनके सपोर्ट में क्यों आ रहे हैं। आखिर आएंगे आएंगे क्यों नहीं, आखिर उनके ही सपोर्टर्स हैं, उसके ही चैनल्स हैं, सब उन्हीं की तो चाटुकारिता करते हैं। आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन भाई पत्रकारिता की जो सीमा है उसको लांघिए मत। आपके धर्म को निभाइए, अपने कर्तव्य को निभाइए। ये आपका धर्म कर्तव्य नहीं है। आपका काम है कि आप लोगों को सही न्यूज़ दिखाएं, सही खबर फैलाएं, सही खबर दिखाएं लोगों को। ऐसा नहीं होता पत्रकारिता दोस्तों। मैं नहीं जानता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं पर्सनली सोचता हूँ इस चीज़ को। गंगा किसी के पाप धोए या न धोए, लेकिन बीजेपी जरूर धो देती है। बीजेपी एक गंगा के समान है जिसमें इतने भी बड़े क्रिमिनल्स चले जाए उन पर कोई केसेस नहीं चलता। वैसे ही ये भी है, बीजेपी के सपोर्ट में है तो उन पर कोई केस नहीं चलेगी। ऐसे न्यूज़ चैनल का बहिष्कार करिए। ये आपके दिमाग में सिर्फ जहर घोलने के अलावा कुछ नहीं करता। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।